हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और आज के वीडियो में हम 6 से लेके 9 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज हमारा 7.1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सोनू, सलमा और आर्या मिलकर 2 सैंडविच खरीदते हैं, एक सब्जी वाला और दूसरा जैम वाला। और ए नंबर में है कि तीनों किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर मिले। एंड बी नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो यहाँ पे ए नंबर का आंसर हो जाएगा 2/6। तो मैं अभी आपको एक फिगर बना के इस क्वेश्चन को समझाने वाली हूँ। तो मान लीजिए कि ये वाला एक सैंडविच है, सब्जी वाला सैंडविच, और ये वाला सैंडविच है जैम वाला सैंडविच। तो हम सब्जी वाले सैंडविच को 3 भागों में बांट देंगे और फिर हम जैम वाले सैंडविच को भी 3 भागों में बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब दोनों सैंडविच के 6 भाग हो चुके हैं। तो हम अब एक भाग इन तीनों में बांट सकते हैं। इस सैंडविच का एक भाग, फिर इस सैंडविच का भी एक भाग, और इसी तरह से फिर ये वाला भाग और ये वाला भाग, फिर ये वाला भाग और ये वाला भाग। मान लीजिए ये वाला भाग हमने सोनू को दिया, ये दोनों भाग हमने सोनू को दे दिया, और ये वाला भाग जो है हमने सलमा को दे दिया, सलमा को ये दोनों भाग दे दिया, और फिर ये दोनों भाग हमने आर्या को दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से सोनू, सलमा और आर्या को सैंडविच के 2-2 भाग मिल गए। एक सैंडविच से एक भाग, फिर एक सैंडविच से एक भाग, तो 2 भाग मिले। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2/6 लिखा है। 6 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस दोनों सैंडविच के टोटल 6 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग हैं, इसलिए हमने नीचे 6 लिखा है। और मिला है सबको 2-2 भाग, एक इस सैंडविच के, फिर एक इस वाले सैंडविच के, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/6। एंड दोस्तों, बी नंबर का क्वेश्चन है कि प्रत्येक को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये वाला एक सैंडविच है और इसे हम 3 भागों में बांटेंगे। तो इस सैंडविच का 3 भाग हो गया। अब इस सैंडविच से एक भाग तीनों जने ले सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/3 लिखा है, क्योंकि तीनों को एक भाग ही इस सैंडविच से मिल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि प्रत्येक को एक सैंडविच का 1/3 भाग मिलेगा। ओके। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, उसने अब तक 8 प्रश्न हल कर लिए, उसने प्रश्नों का कितना भाग कर लिया है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि विवेक को 12 प्रश्न हल करने थे, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या है 12 और उसने हल किए हैं 8 प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा 8/12, क्योंकि उसने 8 प्रश्न हल किए हैं तो हमने 8 को ऊपर लिखा है, और टोटल है 12 क्वेश्चन, तो हमने 12 को नीचे लिखा है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा 8/12। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि 5 से 15 तक की प्राकृत संख्या लिखिए, इनमें कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं। यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ से हमने 5 से 15 तक की प्राकृत संख्या लिखा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ बोल रहा है 5 से 15 तक, यहाँ 5 से 15 के बीच नहीं बोल रहा है, इसलिए हम 6 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5 से 15 तक बोला जा रहा है यहाँ पे। तो इसमें 5 भी शामिल होगा और 15 भी शामिल होगा। तो हमने 5 से 15 तक की प्राकृत संख्या लिख दी है, और यहाँ पे टोटल आपको 11 संख्याएं मिल जाएगी। और यहाँ पे 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं में से कुल अभाज्य संख्याओं को भी लिखा है हमने। तो 5 अभाज्य संख्या है, और 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, और 13 भी अभाज्य संख्या है। बाकी की ये सारे जो संख्याएं हैं ये सब भी अभाज्य नहीं है। दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वो होती है जो कि या तो स्वयं से विभाजित होती है या फिर 1 से विभाजित होती है, और किसी भी संख्या से और किसी भी अन्य संख्या से अभाज्य संख्या विभाजित नहीं होती है। तो 5, 7, 11 और 13 वैसी ही संख्याएं हैं जो कि या तो 1 से विभाजित होगी या फिर स्वयं से ही विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 सिर्फ 5 से ही विभाजित हो सकती है या फिर 1 से ही विभाजित हो सकती है। इसी तरह से इन तीनों में भी है।
तो यहाँ पे हमने आभास संख्या लिख लिया है, आभास संख्या हमारा मिल गया 4। और यहाँ पे फिर हमने लिखा है कि यह आभास संख्या है 5 से 15 तक कुल संख्याओं का 4/11वां हिस्सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 आभास संख्याएं मिली है हमें, और यहाँ पे टोटल प्राकृत संख्या है 11। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे टोटल प्राकृत संख्या 11 है और हमें आभास संख्याएं मिली है 4। यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है? तो यह आभास संख्या 5 से 15 तक कुल संख्याओं का 4/11वां हिस्सा है। तो यहाँ अभाज्य संख्याएं 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 को ऊपर लिख दिया, और टोटल संख्याएं, टोटल प्राकृत संख्याएं यहाँ पे 11 है, तो हमने 11 को यहाँ पे नीचे लिख दिया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ये तीनों ही आंसर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन था कि 5 से 15 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, तो हमने प्राकृत संख्या लिखा है। फिर यहाँ पे बोल रहा था कि इनमें कुल कितनी आभाज्य संख्या हैं, तो हमने आभाज्य संख्या भी लिखा है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि यह 5 से 15 तक कुल संख्याओं का कौन सा हिस्सा है, तो यहाँ पे 4/11वां हिस्सा है, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे बनी आकृतियों में गोल, चौकोर और त्रिकोण कुल आकृतियों के कौन कौन से भाग भिन्न को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टोटल 12 आकृतियाँ मिल जाएगी, तो इसे हम भिन्न में भी लिखने वाले हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गोल आकृति, और फिर चौकोर, एंड फिर त्रिकोण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल आकृतियों की संख्या 5 है, और चौकोर आकृतियों की संख्या 4 है, और त्रिकोण आकृतियों की संख्या 3 है, और टोटल आकृति है 12। 2 4 6 8 10 12, टोटल आकृतियों की संख्या 12 है, और इन सभी आकृतियों की संख्या आपने देख ही लिया। तो यहाँ पे गोल आकृतियों के बारे में बोल रहा है लिखने, तो गोल आकृतियों की संख्या 5 है, तो इसलिए हम 5 को ऊपर लिख देंगे और 12 को हम नीचे लिख देंगे, क्योंकि 12 है टोटल आकृतियों की संख्या। और चौकोर आकृतियों की संख्या है 4, तो 4 को हमने ऊपर लिख दिया और 12 को हमने नीचे लिख दिया। फिर त्रिकोण आकृतियों की संख्या है 3, तो 3 को हमने ऊपर लिखा और 12 को नीचे लिख दिया। तो ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों मैं इस चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।